एजाज साहब, ऑब्वियसली बहुत दो अहम इश्यूज हैं। एक तो ऑफ कोर्स बांग्लादेश में जो तब्दीली है, इलेक्शंस हैं, वो सब है, बट इट्स ऑल्सो कि बहुत उनकी फॉरेन पॉलिसी में हमने बहुत तब्दीली देखी है जब से हुकूमत चेंज हुई है। खास तौर पे लगता है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया से ताल्लुकात जो है ना वो रिवर्स हुए हैं मोर और लेस। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट सर? जी बहुत शुक्रिया आरिफा। 3 रुझानात मुझे वहाँ देखने को मिले। पहला तो ये कि जो शेख हसीना के खिलाफ इतना जज्बा उसके खिलाफ उभर के आया हुआ था, हर तरफ जहाँ जहाँ मैं गया, ढाका में जिन लोगों ये से सर अब आपकी जो रीसेंट ट्रिप है उसका आप जिक्र कर रहे हैं ना? जी मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, और उसमें ये बे ऑफ बंगाल कन्वर्सेशंस थी। उसमें मैं 2 साल पहले भी गया था, इस दफ़ा भी गया, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये देखा कि पहले 2 साल पहले जब मैं गया तो उस वक्त तो ये आलम था कि एयरपोर्ट से निकलते साथ ही, बल्कि आप जहाज़ से जैसे निकलेंगे तो शेख मुजीब के कटआउट्स लगे हुए हैं, सारा मुल्क उससे भरा हुआ था, और यूं लगता था कि उसके अलावा और कोई यहाँ पे है नहीं। उसका फिर रिएक्शन हुआ बड़ा ज़्यादा, और इस दफ़ा जब मैंने देखा तो कहीं पे भी उनका कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि लोग जिक्र भी नहीं करना चाहते थे। तो इस वजह से शेख हसीना के खिलाफ तो बहुत ही शदीद जज्बा था कि उसने हमें मुकम्मल तौर पर एक डिक्टेटर की तरह रूल किया है, और वो अब चाहते हैं कि वो उसको वापस लाया जाए। दूसरा एक जो रुझान मुझे नज़र आ रहा था वो ये था कि हिंदुस्तान के खिलाफ भी जज्बा बहुत बढ़ रहा था। मैं आपको मिसाल दूं कि जब हमारा सेशन हो रहा था, मेरा पहला ही बल्कि सेशन था, तो उस वक्त हॉल में एक यंग बांग्लादेशी लड़की ने सवाल ये किया कि आप इस वक्त पूरी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की पॉलिसी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी की पॉलिसी क्यों नहीं डिस्कस करते, जिसने उसने लफ्ज बोला जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर को पनाह दे रखी है। तो इतना शदीद जज्बा था वहाँ। किसी ने जवाब दिया कि जनाब वो तो ताल्लुकात तो मुल्कों के दरमियान में, शख्सियतों के दरमियान नहीं है। तो एक और लड़का जो आया सवाल पूछने, तो उसने कहा तो अगर शख्सियतों के दरमियान नहीं है तो उसको वापस भेजें, अगर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात है। इतना ज़्यादा शदीद जज्बा हमें नज़र आ रहा था। और तीसरा रुझान मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के मुतल्लिक 1971 का कोई जिक्र किसी किस्म का नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान के मुतल्लिक आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात खोलने की तरफ जो है वो जज्बा ज़्यादा था, और वो हो भी रहा है। आपने देखा कि इंटरिम गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता तजारत जो रोकी हुई थी वो भी शुरू की है, पीपल टू पीपल। शेख हसीना ने मुकम्मल तौर पर हमारे जो वीज़ाज़ हैं बंद कर दिए थे पाकिस्तान के, अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें भी वो खुल रहा है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मैसिव तब्दीलियाँ बांग्लादेश में आ चुकी हैं। जी सर, तो जस्ट फॉर अ क्विक कंपैरिजन कि जब आप 2 साल पहले गए थे तो तब क्या पाकिस्तान के खिलाफ आपको इस किस्म का जज्बा नहीं नजर आ रहा था, इतनी वार्मथ नहीं थी लोगों के दरमियान फॉर पाकिस्तान? उस वक्त मैं लोगों से मिलता था तो लोगों में तो थी, लोग तो करना चाह रहे थे तकरीबन इसी किस्म को, लेकिन डरते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि अगर हमने पाकिस्तान आए या पाकिस्तान का विजिट किया और हमारे पासपोर्ट पे मोहर लग गई तो हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर हमारा बाइकआउट कर देगा। बल्कि कुछ लोगों ने मुझे ये तक भी बताया कि हिंदुस्तान की तरफ से अगर आपके कोई बहुत पुराने यानी आबाओ अजदाद में से भी कोई पाकिस्तान में रहता था तो भी वो वीज़ा नहीं दे रहे थे। यानी इस कदर पाकिस्तान के खिलाफ एक शेख हसीना की हुकूमत और हिंदुस्तान की हुकूमत ने मिलकर किया हुआ था। ये सब बदल गया है। अब तो बांग्लादेशी आना चाह रहे हैं, और बल्कि कोई रास्ता चाह रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता भी हो, क्योंकि उनको हिंदुस्तान बहरहाल जाना पड़ता है अपने तालीम के सिलसिले में कोई या इलाज के सिलसिले में, इसलिए कोई और रास्ता निकालना चाह रहे थे, ताकि क्योंकि आना तो चाहते हैं बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के साथ। तो मुझे जो इस दफ़ा बातचीत नजर आई वो यही थी कि वो हल निकालें कोई, ताकि हम ज़्यादा आ सकें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, तो ये बताएं कि ये अब ऑब्वियसली यू नो वी हैव टू कीप इन माइंड द फैक्ट कि पाकिस्तान के लिए ये एक
ओपनिंग भी है, अच्छा मौका भी है, बट ये कहीं एक हम ये कहें कि टेम्पररी सा जज्बा तो नहीं है, क्योंकि एक हुकूमत गई है, जिस तरीके से उस हुकूमत का डाउनफॉल हुआ, तो शायद लोगों के जज्बात भी जो हैं वो बहुत इंटेंस हैं इस वक्त. बट डू यू सी दिस एज बीइंग समथिंग मोर परमानेंट? ये बात आपकी सही है जी, आपका मुशाहिदा सही है. वैसे मैं अभी आज ढाका ट्रिब्यून में अक्सर कभी कभी पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर्स भी पढ़ता हूँ, तो ढाका ट्रिब्यून देख रहा था तो वहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ था अशरफुद्दौला ने. ये आज के, अगर आप कोई भी निकालना चाहें गूगल करें तो उसमें मौजूद है. तो वो उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर पूरा लिखा हुआ था कि किस तरीके से हिंदुस्तान वहाँ पे कम्युनल राइट्स भी करवा रहा है बांग्लादेश के अंदर. तो उसने कुछ स्टैटिस्टिक्स कोट किए थे कि आप देखें कि आप कहते हैं कि हिंदूज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन है. हिंदूज बांग्लादेश में 9% हैं, लेकिन जॉब्स उनके पास 20% है बांग्लादेश. और उसने मुकाबला किया कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं वो 20% के करीब हैं, लेकिन उनकी जो जॉब्स है वो 2% है. तो ये उनके फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी थे और उन्होंने वो आर्टिकल लिखा हुआ था. तो मकसद ये था कि अब लोगों की आंखें वहां पे खुल रही हैं, लेकिन अवामी लीग जो है वो यानी डाउन तो हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है, एक है. और हिंदुस्तान के बड़े टेंटिकल्स हैं, वो अभी भी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से अपनी जगह बनाएं. बदकिस्मती ये है कि जनूबी एशिया में जो सबसे बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, वो नफरत की सियासत ही करता है, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, चाहे बांग्लादेश के साथ हो, हत्ता कि नेपाल के साथ भी, जहां इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा देते हैं उनके ऊपर. तो ये बांग्लादेश में भी इस बात का एहसास है कि वो 3 तरफ से घिरा हुआ है. बल्कि एक आर्टिकल वहां पे पढ़ा गया, उसका टाइटल ये था कि टू क्लोज फॉर कंफर्ट, यानी 3 तरफ से हिंदुस्तान ने उसको घेरा हुआ है. इसलिए बांग्लादेश के लिए इतना आसान नहीं होगा उस चुंगल से निकलना. तो आपकी बात सही है कि ये एक टेम्परेरी फेज लग रही है. जी जी, बहुत परमानेंट नहीं है. जी जी.